देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक और मीटिंग उन्होंने की। मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से हारेगा कोरोना। देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। कोरोना संक्रमण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 1,26,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, जबकि 685 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में जानलेवा कोरोना कहर के बीच पीएम मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली। इससे पहले 1 मार्च को पीएम ने पहली डोज ली थी। पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर के अपील की। कहा, योग्य हैं तो आप भी लगवाएं वैक्सीन। देश में वैक्सीन को लेकर के अब तक 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी शुरू होगा। देश में वैक्सीन को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को वैक्सीन की कमी के दावे का नकार दिया। कहा, वैक्सीन की कमी कह देना राज्यों की नाकामी छिपाने का हथकंडा है। कोरोना को लेकर के राज्यों और केंद्र में लेटर वार शुरू हो गई है। केंद्र ने पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली में वैक्सीनेशन के धीमी रफ्तार की बात कही तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर के कहा कि 10 राज्यों ने 90% स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज दी, लेकिन महाराष्ट्र में 86, दिल्ली में 72 और पंजाब में सिर्फ 64% स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगा। महाराष्ट्र में कोरोना से बेकाबू हालात। 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 376 मरीजों की मौत। पूरे महाराष्ट्र में सख्ती वाला नाइट कर्फ्यू, लेकिन मुंबई में 24 घंटे मिलेगी होम डिलीवरी की सुविधा। वीकेंड लॉकडाउन में छात्रों को भी बीएमसी ने राहत दी। अगर परीक्षा हॉल टिकट है तो आने जाने की छूट मिलेगी। यूपी में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए योगी सरकार सख्त। नोएडा, गाजियाबाद में आज रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के शहरी इलाकों में अगले आदेश तक वीकेंड लॉकडाउन का आदेश। पहले सिर्फ 15 जिलों में ही थे संडे लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 महीने तक हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और रतलाम में संपूर्ण लॉकडाउन लागू। छिंदवाड़ा में आज से 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन और रतलाम में कल से 9 दिनों तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोहराम जारी। रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन। 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया। एटीएम, दवा की दुकानें और अस्पताल इस दौरान खुले रहेंगे। परीक्षा के लिए छात्रों को आने जाने की छूट रहेगी। राजस्थान में कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटे में कोरोना के 2,801 केस, 12 की मौत, 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। पंजाब में बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में कोरोना के 2,997 नए मरीज, 63 की मौत, 2,60,000 के पार पहुंचे मरीज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अगवा सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जवान को अगवा किया था। जवान को छोड़ने की खबर सुनते ही उनके घर जम्मू में खुशी की लहर दौड़ गई। चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में रोड शो किया। कहा, टीएमसी सरकार के दिन खत्म होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हुगली के बालागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। कहा, लोगों ने बीजेपी को ठुकरा दिया है। बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बन रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज बंगाल के हुगली में चुनावी सभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर के निशाना साधा। कहा, ममता दीदी मां की बात करती हैं और मां दुर्गा और सरस्वती की पूजा पर प्रतिबंध लगाती हैं। आज कोलकाता के टॉलीगंज में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो करके बीजेपी के लिए वोट मांगे। टॉलीगंज से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टिकट मिला है और कोलकाता के बेहला इलाके में पुलिस ने मिथुन के रोड शो को रद्द कर दिया था। मिथुन ने कहा कि टीएमसी को हार का डर सता रहा है। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वसूली कांड की सीबीआई जांच रोकने की अर्जी खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। सीबीआई ने आज सचिन वजह से 100 करोड़ की फिरौती के मामले में पूछताछ करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। कोर्ट ने सचिन वजह की एनआईए रिमांड 9 अप्रैल तक बढ़ा भी दी है। जम्मू से रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने म्यांमार न भेजे जाने की याचिका रद्द कर दी है। जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि रोहिंग्याओं को पूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार वापस नहीं भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर से आतंकी शाहिद नवीद को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी शाहिद जम्मू कश्मीर गजनवी बल आतंकी संगठन का हिस्सा है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।